आज हम बात करने वाले हैं नियंत्रण के महत्व के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी कि नियंत्रण क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या है। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि नियंत्रण का क्या महत्व है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों बात की जाए यदि नियंत्रण के महत्व की, तो दोस्तों पहले मैं आपको महत्व बता देता हूं, फिर एक एक करके उन सब का हम डिटेल जान लेंगे। तो दोस्तों इसके कुल 7 महत्व हम देख सकते हैं। कौन कौन से? पहला है दोस्तों संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक। ठीक है। सेकंड है दोस्तों मानकों की शुद्धता को जांचना। ठीक है। थर्ड है दोस्तों संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। फोर्थ है दोस्तों कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। फिफ्थ है दोस्तों आदेश और अनुशासन सुनिश्चित करना। सिक्स है दोस्तों कार्यों में समन्वय लाता है ये। और दोस्तों सातवां इसका महत्व है कि गलतियों को कम करता है। ये दोस्तों इसके महत्व है। अब आइए दोस्तों एक एक करके हम सारे महत्व जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका पहला महत्व जो मैंने बताया वो है संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक। अब दोस्तों कैसे? मैंने दोस्तों पहले वाले वीडियो में बताया था कि इसमें बेसिकली होता क्या है। हम क्या करते हैं, जो हमारे उद्देश्य या टारगेट जो सेट किए गए थे, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, एक एग्जांपल दिया था कि हमने एक साल में 2 लाख यूनिट सेल करने का टारगेट लिया। मतलब वो हमारा प्लान्ड टारगेट था। प्लान्ड टारगेट की एक्चुअल आपका क्या टारगेट आया? मान लो आपने एक साल में 1 लाख यूनिटें ही सेल किए या 6 महीने में 50,000 यूनिटें ही सेल की। तो प्लान्ड टारगेट की एक्चुअल टारगेट से तुलना करना, और अगर कोई अंतर डेविएशन या विचलन आता है तो उसके कारणों का पता लगाना कि ये अंतर क्यों आ रहा है और किस कारण आ रहा है, और उन कारणों को दूर करना, उसमें समाधान करना, सुधार करना। तो इस तरह से क्या करता है, ताकि कंपनी जो है संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सके। तो इस तरह से दोस्तों नियंत्रण क्या करता है, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है या फिर सहायता करता है। यदि दोस्तों इसके दूसरे महत्व की बात की जाए तो उसका नाम है मानकों की शुद्धता को जांचना। अब ये क्या है? मानक। मानक क्या होते हैं दोस्तों? मानक होते हैं स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स जो कंपनी ने आपके लिए सेट किए हैं या कंपनी ने खुद की प्रोडक्शन के लिए सेट किए हैं। ठीक है दोस्तों, एक मैनेजर जो होता है वो खुद के आसपास जो एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, वातावरण में परिवर्तन आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखता है, उनको एनालिसिस करता है। और दोस्तों जो उसने स्टैंडर्ड पहले से सेट कर रखे हैं कंपनी के, कि कंपनी का इतना प्रोडक्शन होगा, या कंपनी के टारगेट सेट कर रखे हैं, अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं कि हमें एक वर्कर से इतना प्रोडक्शन करवाना है, इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं। तो दोस्तों वो क्या करता है, एनालिसिस करता है एनवायरनमेंट का, कि उसमें कुछ चेंजेस आए कि नहीं, पहले जैसी परिस्थितियां हैं या नहीं। टाइम टू टाइम उनका एनालिसिस करता है और ये देखता है कि जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वो उसी के अनुसार है या नहीं। अगर वो ये देखता है कि इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, तो दोस्तों जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उसमें कुछ वो चेंजेस करता है। तो दोस्तों यही है मानकों की शुद्धता को जांचना, कि वो अभी तक एक्यूरेट है कि नहीं। इसका दोस्तों अगला जो इंपॉर्टेंस या महत्व है वो है दोस्तों संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। ये कैसे? क्योंकि दोस्तों यह मतलब नियंत्रण जो है सुनिश्चित करता है कि जो हमारा काम है, जो हम काम कर रहे हैं, हर एक्टिविटी हो रही है, वो जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए उसी के अनुसार चले। कहने का मतलब ये है कि ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक अपने सही रास्ते पर, सही ट्रैक पर रखता है। जिससे क्या होता है दोस्तों, सही ट्रैक पर रहेगा और जो प्लान किया था उसी के अनुसार हर एक्टिविटी होती है। तो दोस्तों संसाधन जो हमारे रिसोर्सेज है उनका अपने आप ही अच्छा उपयोग हम कर पाते हैं, या फिर सर्वोत्तम उपयोग हम कर पाते हैं। इसका दोस्तों अगला महत्व है कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना या फिर मोटिवेट करना। क्या मतलब है दोस्तों इसका? दोस्तों एक अच्छा जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो कंपनी के गोल्स और स्टैंडर्ड का आइडिया पहले ही एम्प्लॉय को दे देता है। एक अगर अच्छा कंट्रोल सिस्टम है कंपनी में, तो भाई कंपनी के क्या क्या टारगेट है, क्या क्या उनके उद्देश्य हैं, और कंपनी के क्या गोल्स है, क्या लक्ष्य रखे गए हैं, क्या स्टैंडर्ड्स है, और एम्प्लॉय से वो लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एम्प्लॉय को वो आइडिया दे देते हैं। जिससे क्या है दोस्तों, एम्प्लॉय के मन में ये रहता है कि कंपनी की हमारे से एक्सपेक्टेशन ये है, तो वो क्या है,
मोटिवेट होकर काम करता है कि यार मुझे इतना तो टारगेट जो दिया गया है वो तो मुझे पूरा करना ही है। तो ये मोटिवेशन देता है बेसिकली, ये जो कंट्रोल है वो मोटिवेशन देता है। और दोस्तों क्या करता है, एम्प्लॉय की कोई परेशानी है तो वो भी, एम्प्लॉय की परेशानी भी कंट्रोल में दूर की जाती है, जिससे दोस्तों वो और मोटिवेट होकर काम करते हैं। अगला दोस्तों इसका महत्व है आदेश व अनुशासन की सुनिश्चितता। दोस्तों जहाँ पर अच्छा कंट्रोल होगा ना, वहाँ पर अनुशासन और आदेश की सुनिश्चितता अपने आप हो जाएगी। देखो, रूल्स, अनुशासन, इनके बिना दोस्तों नियंत्रण संभव ही नहीं है। आप कैसे कंट्रोल रखोगे अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो अगर अच्छा कंट्रोल है तो वहाँ पर अनुशासन तो ऑलरेडी होगा ही होगा, ठीक है ना, तब ही संभव है। बिना अनुशासन के या बिना नियमों के अच्छा नियंत्रण भी आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों आप लोग स्कूल जाते हैं, अगर स्कूल के प्रिंसिपल जो है कंट्रोल नहीं रखेंगे स्कूल पर, तो क्या है, कोई भी बच्चा स्कूल टाइम पर नहीं आएगा, छुट्टी होने से पहले ही घर चल जाएगा, बिना पूछे स्कूल से निकल जाएगा, और वो पढ़ाई जब चल रही है वो बाहर घूम रहा होगा। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, कंट्रोल रखने से ही तो होती है ना। अच्छा कंट्रोल रखता है, और कंट्रोल किसके द्वारा, डिसिप्लिन रखता है, रूल्स बनाता है कि लेट आने पर आपके फाइन लगेगा, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्लास में एंटर नहीं होने दिया जाएगा, या फिर स्कूल में एंटर नहीं होने दिया जाएगा, इतने बजे बाद आओगे। तो ये क्या चीज़ें होती है दोस्तों, डिसिप्लिन की चीज़ें होती है, रूल्स बनाते हैं ना, और जिससे क्या होता है, अच्छा कंट्रोल आता है। अब इसके दोस्तों अगले महत्व की बात की जाए तो यह कार्यों में समन्वय लाता है, मतलब कोऑर्डिनेशन लाता है अपने कार्यों में। सीधी सी बात है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है, कंट्रोल के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनको किस तरफ मोड़ा जाता है, संगठन के जो उद्देश्य है उसके तरफ, ठीक है। अब क्या है, हर एम्प्लॉय के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिए, कंपनी का टारगेट सेट कर दिया, तो इससे क्या होता है, प्रॉपर सबको पता रहता है कि कंपनी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं और कंपनी की आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, है ना। तो एक कोऑर्डिनेशन स्थापित हो जाता है हर कर्मचारी में, हर एम्प्लॉय में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित हो जाता है ना। जिससे क्या है, जो कंपनी के टारगेट्स होते हैं या गोल्स होते हैं वो अचीव हो सके, ठीक है। और ये अच्छे कंट्रोल के द्वारा ही संभव है। इसके अलावा दोस्तों कंट्रोल जो है गलतियों को भी कम करता है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, जो काम किया जा रहा है उसकी लगातार मॉनिटरिंग होती है, लगातार उनका चेकअप होता है, ठीक है। जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, चेक किया जाता है कि भाई सारी चीज़ें सही काम कर रही हैं कि नहीं, ठीक है। तो लगातार कोई चेक करते रहेंगे तो गलतियां हैं वो कम होती जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। गलतियां जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो कंट्रोल क्या है, गलतियों को भी कम करता है। तो इस तरह से दोस्तों ये कुछ महत्व है किसका, कंट्रोल का। अगर हम कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल करते हैं तो इन चीज़ों का फ़ायदा हमें मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आया होगा और वीडियो पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।